Good morning everyone. I hope you all are fine. Today I am starting chapter 1st, class 7, computer virus. V for vital, I for information, R for resources, U for under and S for save. This is the full form of virus. वायरस इज ए स्मॉल सॉफ्टवेयर. वायरस एक स्मॉल सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, करप्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हार्ड डिस्क को बनाया गया है. और वायरस ऐसा नहीं है कि खुद बन गया, वायरस को स्पेसिफिक बनाया जाता है. Today we have discussed about virus. Virus stands for Vital Information Resource and as says V for virus, I for information, R for resources and U for under and S for says. This is the full form of virus or a standard form. Viruses are the program which are the created or deliberately to damage critical information and data. वायरस जो होते हैं ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो जानबूझकर बनाए जाते हैं. डेलिबरेटली का मतलब है जो जानबूझकर, जो आपकी इंफॉर्मेशन को डैमेज करने के लिए बनाए गए हैं. अ वायरस कैन बैडली अफेक्ट और इन्फेक्ट योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज. आपको पता भी नहीं है कि आपके सिस्टम में वायरस है और आपकी कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं उनको करप्ट कर रहा है. अल्टर इट्स वर्किंग, उनको अल्टर का मतलब बेटा रोकना, स्टॉप कर रहा है उसकी वर्किंग्स को. वंस अ वायरस इज़ इन योर कंप्यूटर योर फाइल्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम में गेट डैमेज. जैसे ही वायरस आपके सिस्टम में आता है बेटा, एंटर करता है, तो आपके सिस्टम को वो स्लो करना स्टार्ट कर देता है. आगे चलते हैं. आगे कहते हैं बेटा कंप्यूटर वायरस डू नॉट जनरेट बाय चांस. कंप्यूटर वायरस जो है ऐसा नहीं अपने आप बन गया, जनरेट बाय चांस नहीं है, बनाया गया है. द प्रोग्रामर ऑफ ए वायरस नोन एज वायरस ऑथर. जो वायरस प्रोग्राम लिखता है, बनाता है, उसको हम वायरस ऑथर कहते हैं. इंटेंशनली राइट्स ए वायरस प्रोग्राम विद ए मोटिवेट टू डैमेज ए डाटा और ए प्रोग्राम रिसाइडिंग इन योर कंप्यूटर. बेसिकली बेटा वायरस का टारगेट क्या होता है, इंटेंशन क्या होती है, आपके डाटा को डैमेज करना, इंफॉर्मेशन को करप्ट करना, चुराना, स्टोलन करना. राइटिंग ए वायरस प्रोग्राम यूजुअली रिक्वायर सिग्निफिकेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स. वायरस लिखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए. और वेरी फ्यू वायरस आर द हार्मलेस. काफ़ी कम वायरस होते हैं बेटा जो हार्मलेस होते हैं. दे डिस्प्ले ओनली सिंपल मैसेज. कुछ वायरस होते हैं बेटा जो डेंजरस नहीं होते, जैसे ऑटो रन वायरस होता है. बट मोस्ट ऑफ द वायरस आर वेरी हार्मफुल. दे डिस्ट्रॉय डाटा और इवन द एंटायर हार्ड डिस्क. सारे के सारे जितने वायरस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस, वो आपकी हार्ड डिस्क को करप्ट कर सकते हैं, आपके डाटा को करप्ट कर सकते हैं. वायरस अटैच themselves टू ए प्रोग्राम फाइल्स एंड मूव विद them फ्रॉम ए डिस्क टू डिस्क. वायरस आपकी फाइल के साथ अटैच होगा और मूव होगा, पेन ड्राइव टू पेन ड्राइव मूव होना शुरू हो जाएगा. वायरस अटैच themselves टू ए प्रोग्राम फाइल्स एंड मूव विद them डिस्क टू डिस्क का मतलब यही है बेटा कि पेन ड्राइव से मूव करेगा वो. सम वायरस अटैच themselves टू ए फाइल एंड लाई डोरमेंट. डोरमेंट का मतलब बेसिकली बेटा इनएक्टिव स्टेट करना, टेम्परेली इनएक्टिव हो जाता है. बट व्हेन ए सर्टेन डेट एंड इवेंट अकर्स. बेसिकली बेटा किसी इवेंट पे या फिर डेट पे ये एग्जीक्यूट होते हैं. कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कब ट्रिगर होते हैं, जब कोई स्पेसिफिक डेट आती है. जैसे एक एग्जांपल बता रखा बेटा, देखो. वन सच नोटस वायरस इज कॉल्ड फ्राइडे द 13th वायरस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जेरूसलम वायरस बिकॉज it was first discovered at the University of Jerusalem in 1987. It get activated. ये कब एक्टिवेट होता है बेटा? It get activated every Friday. That occurs on the 13th of the month. हर 13 ऑफ द मंथ को ये एक्टिवेट हो जाता था जब फ्राइडे आता था 13 को. उसके बाद आता है बेटा टाइप्स ऑफ वायरस. टाइप्स ऑफ वायरस में सबसे पहला वायरस आता है बेटा फाइल इन्फेक्टर्स. फाइल इन्फेक्टर वायरस आता है, वो वायरस होते हैं, दोज वायरस होते हैं जो फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जो हमारी फाइल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, हमारी फाइल्स को इन्फेक्टेड करते हैं. और वो फाइल्स जब हम दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी वो इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं, वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं. वो फाइल इन्फेक्टर वायरस बेटा ऐसे वायरस भी हो सकते हैं जो हमारे परमानेंटली हमारे डाटा को करप्ट कर दे, डिस्ट्रॉ कर दे. नेक्स्ट होता है बेटा बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वायरस वो वायरस होते हैं जो बूट टाइम पे रन होते हैं. बूट टाइम का मतलब होता है बेटा जब आपका सिस्टम ऑन हो रहा है और आपकी स्क्रीन पे लिखा आता है कंपनी का नाम, जैसे कॉम्पैक्ट लिखा है, HP लिखा है, डेल लिखा है. जब ऑन किया अपने सिस्टम को, उस टाइम पे सिस्टम रुक गया, वो बूट टाइम पे, वो बूट टाइम है पहले तो. उस टाइम पे अगर सिस्टम रुक रहा है तो बूट सेक्टर वायरस है आपके सिस्टम में. द वायरस अटैच इटसेल्फ टू द बूट सेक्टर ऑफ द डिस्क. द सेक्टर दिस सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ द डिस्क वेयर स्टार्टअप द इंस्ट्रक्शन. ये वायरस क्या करते हैं बेटा, जब बूट टाइम होता है, ऑन करते हैं, स्टार्टअप करते हैं इंस्ट्रक्शन को, तो एक्जीक्यूट हो जाते हैं. एंड द फाइल एलोकेशन टेबल आर केप्ट. फाइल एलोकेशन टेबल्स होते हैं बेटा जो कौन कौन सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे, कौन कौन सी फाइल्स एग्जीक्यूट होंगी, उसके साथ रख वहाँ पर ही आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं.
This sector is read and then loaded into the memory every time the disk is booted. ये वायरस क्या करेंगे, हर टाइम एक्टिव हो जाएंगे जब जब बूट होगा. Eventually the virus is also very dangerously, इसलिए हम इसको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस इज़ वेरी डेंजरस. एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस. एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस बेटा वो वायरस होता है जो EXE फाइल के साथ अटैच हो जाते हैं. एग्जीक्यूटेबल का मतलब .exe. तो ऐसे वायरस जो इट्सल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच हो जाते हैं एंड इन्फेक्ट अदर फाइल्स ईच टाइम द फाइल और रन और एग्जीक्यूटेड. जब भी वो फाइल्स को आप रन करोगे और एग्जीक्यूट करोगे तो आपके सिस्टम में वो वायरस एक्टिव स्टेट में हो जाता था. नेक्स्ट आता है बेटा मैक्रो वायरस. मैक्रो वायरस बेसिकली मैक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया है. मैक्रो का मतलब बेटा रिपीटेड टास्क, ऑटोमेटिक रिपीटेड टास्क परफॉर्म करेगा. ये वायरस जो होता है ना वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल की फाइल्स में ज़्यादा अटैच होता है. थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसके बारे में. दिस वायरस इन्फेक्ट फाइल दैट आर द क्रिएटेड यूजिंग ए सर्टेन एप्लीकेशन और ए प्रोग्राम दैट कंटेन मैक्रोज. बेसिकली मैंने आपको बताया कि मैक्रोज बनाता है ये. दिस मिनी प्रोग्राम मेक इट्स पॉसिबल टू ऑटोमेट सीरीज ऑफ ऑपरेशन. हमने ये भी पढ़ा था कि बेसिकली ये ऑपरेशन करता है परफॉर्म कौन से ऑटोमेटिक सीरीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. सो दैट दे आर द परफॉर्म एज ए सिंगल एक्शन, देयर बाय द सेविंग द यूजर फ्रॉम हैविंग टू कैरी देम आउट वन बाय वन. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ वायरस. सबसे पहले बेटा एग्जाम्पल ऑफ वायरस में आता है वॉर्म्स. वॉर्म्स क्या है? वॉर्म इज़ वेरी हार्मलेस वायरस बिकॉज क्या करता है ये? रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपीज़ करना. इट रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपनी ही कॉपी बनाता है. बट इन द लॉन्ग रन वैसे तो ये डेंजरस नहीं है, बट लॉन्ग टाइम पे अगर ज़्यादा टाइम पे सिस्टम में रहेगा तो क्या होगा, हार्ड डिस्क हमारी फुल हो जाएगी रेप्लिकेट कर करके. इसी वजह से हमारे बूट टाइम पे उसको स्पेस नहीं मिलेगा. दैट्स वाई हमारी विंडो करप्ट हो जाएगी. इसलिए वॉर्म्स वायरस भी डेंजरस हैं. ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स अकॉर्डिंग टू द ग्रीक मैथोलॉजीज. बेटा ट्रोजन हॉर्स है क्या एक्चुअल में समझते हैं. ट्रोजन हॉर्स ना एक फ्रेंडली प्रोग्राम है. वेरी डेंजरस है. क्यों है? बिकॉज ये अपनी रेप्लिकेट नहीं करता, वॉर्म्स की तरह रेप्लिकेट नहीं करेगा ये फाइल्स को. ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था. ट्रोजन हॉर्स जो है बेसिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए हॉर्स, जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है बेटा वो डिस्ट्रॉय कर रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन को. रेप्लिकेट करने का काम नहीं है उसका. इसलिए हमने पढ़ा था कि वॉर्म्स आर वेरी लेस डेंजरस but they can be very destructive and the Trojan horse can be spread through the number of ways but the common means to infection attachment to the males. Basically Trojan horse हम ऐसे कह सकते हैं, ज़्यादातर Trojan horse जो होता है वो emails के थ्रू spread out होता है. नेक्स्ट है बेटा रूटकिट. रूटकिट इज़ ए प्रोग्राम that hides in a computer and allows someone from a remote location to take a full control to the computer. Once the rootkit is installed, the rootkit authors can execute program, change settings, monitor activities. बेटा सिंपल से वर्ड्स बोलूँ तो ऐसे है. रूटकिट जो होते हैं ना कुछ ऐसे अनऑथराइज पर्सनस होते हैं जो आपके सिस्टम को, आपके फ़ोन को, आपके डिवाइस को रिमोट लोकेशन से, रिमोट लोकेशन का मतलब होता है वो आपके साथ नहीं बैठा, वो कहीं और बैठा है, आपके सिस्टम का फुल कंट्रोल एक्सेस कर पा रहा है, आपके सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर पा रहा है, डिलीट कर पा रहा है, चुरा पा रहा है. दीज वायरस आर कॉल्ड रूटकिट. स्वीपर्स. स्वीपर इज़ ए फेक एंटीवायरस. बेटा इसको फेक एंटीवायरस की वजह से ही हम इसको रॉक कहते हैं बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है ना वो ऐसा लगता है कि एंटीवायरस है, बट एंटीवायरस नहीं है. इट इज़ रियली अ वायरस. पीपल डाउनलोड इट अनटेंशनली. उनको पता होता नहीं है कि वो डाउनलोड कर लेते हैं, बट स्वीपर वायरस एंटर इन देयर कंप्यूटर एंड चेंज सिस्टम फाइल्स, ब्राउजिंग एक्टिविटी चेंज करना स्टार्ट कर देता है. स्लीपर्स. स्लीपर वायरस इज़ नोन एज टू स्टील योर पर्सनल एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बड़ा नाम से दिख रही है क्या करता है, स्टिल करता है, मतलब चुराता है आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल. जैसे डेबिट कार्ड के नंबर्स आपके उठा लिए उसने, चुरा लिए, स्टोलन कर लिए. दिस वायरस इज प्रोग्राम टू टारगेट द लार्ज नेटवर्क ओनली. इसका मेन टारगेट क्या होता है बेटा? लार्ज नेटवर्क को टारगेट करना होता है, स्मॉल को नहीं, जैसे बैंक्स को करेगा वो. दिस वायरस हैज़ इन्फेक्ट द मिलियंस ऑफ मशीन्स ऑफ ऑल. जो बड़ी जल्दी से बेटा स्प्रेड आउट होता है ये मिलियंस ऑफ मशीन्स में. नेक्स्ट आता है अलाबामा. अलाबामा इज़ ए कंप्यूटर वायरस विच इन्फेक्ट द EXE फाइल्स. जो सिर्फ EXE फाइल को ही इन्फेक्टेड करता है. द वायरस इज लोडेड इनटू द मेमोरी बाय द एग्जीक्यूटिंग एंड द इन्फेक्टेड प्रोग्राम देन अफेक्ट योर कंप्यूटर रन टाइम ऑपरेशंस. बेसिकली बेटा क्या करेगा, EXE फाइल को एग्जीक्यूट इन्फेक्टेड कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी वो रन होगी तो आपके सिस्टम्स के ऑपरेशंस क्या होंगे, करप्ट करने स्टार्ट कर देगा. आपने कहा था कॉपी करने के, बट कॉपी नहीं कर पा रहा तो वो करप्ट करना स्टार्ट कर देगा और आपके ऑपरेशन, सिस्टम के ऑपरेशन स्लो होने शुरू हो जाएंगे. नेक्स्ट आता है लॉजिक बॉम्ब्स. लॉजिक बॉम्ब इज ए प्रोग्राम और ए पोर्शन ऑफ ए प्रोग्राम विच लाइज द डोरमेंट until a specific piece of a program logic is activated.
बच्चा लॉजिक बॉम्ब्स के हम ऐसे कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, लॉजिक बॉम्ब ऐसे वायरस होते हैं जो स्पेसिफिक इवेंट्स पे, स्पेसिफिक टाइम पर, स्पेसिफिक डेट पर एग्जीक्यूट होते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी मेमोरी में रहते हैं, रिसाइड्स करते हैं कंप्यूटर में, वो कुछ नहीं कर रहे, जैसे ही वो स्पेसिफिक डेट आएगी उसी टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है उस टाइम पर वो एग्जीक्यूट होने पर जो उनकी प्रोग्रामिंग थी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्रामिंग, वायरस प्रोग्रामिंग, आपका सारी की सारी इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दे। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी हार्मफुल। नेक्स्ट इज क्रिसमस वायरस। क्रिसमस वायरस इज स्प्रेड थ्रू द ईमेल्स। जो क्रिसमस वायरस होते हैं वो ईमेल्स के थ्रू स्प्रेड किए जाते हैं। ये EXE फाइल्स होती हैं बेटा। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक वॉर्म्स के टाइप है। वॉर्म्स का मतलब बेटा कॉपीज़ बनाता है। ये एक ईमेल की डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज़ बनाएगा, डिफरेंट डिफरेंट बार सेंड करी जाएगा, डिफरेंट बार सेंड करेगा, कॉपीज इट सेल्फ कर रहा है बिकॉज वॉर्म्स का टाइप है कि इससे क्या होगा, वो हमारी जो डिवाइस है, कंप्यूटर है, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। और इसका जो सब्जेक्ट्स होगा वो कैसा होगा, मैरी क्रिसमस लिखा होगा और बॉडी हैप्पी हॉलीडे। दिस अटैचमेंट हैज़ द नेम पोस्ट कार्ड फॉलोड बाय द एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशंस। बेसिकली ये वायरस जो होता है बेटा स्पेसिफिक ईमेल्स की तरफ फैलता है, स्प्रेड आउट होता है और वॉर्म्स का टाइप है। वॉर्म्स का मतलब डुप्लीकेट करेगा और आपकी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, करप्ट कर देगा। नेक्स्ट इज़ एडवेयर। एडवेयर इज़ ए प्रोग्राम, वैसे नाम से दिख रहा है एडवेयर का मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए, दैट आर यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। बेटा देखो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आ जाती है वेबसाइट्स पे, बैनर्स आ जाते हैं, पॉपअप्स आ जाते हैं। अगर आप उन पे क्लिक कर देते हो जब आप वेब पे हो या फिर ईमेल्स एक्सेस कर रहे हो, तो क्या होगा, वो वायरस उनके थ्रू आपके सिस्टम में आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसकी वजह से वेबसाइट्स की जो ईमेल्स थी आपने सेंड करी उनके सिस्टम में भी जा सकता है। तो ये वायरस क्या होता है बच्चा, एडवर्टाइजमेंट पे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज़ ए प्रोग्राम प्लेस ऑन ए कंप्यूटर और ए मोबाइल डिवाइस। हाँ, ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर और मोबाइल में रखा गया है विदाउट द यूज़र नॉलेज, यूज़र की विदाउट नॉलेज के। दैट इज सीक्रेटली कलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। वो आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा रहा है, कलेक्ट कर रहा है। और अबाउट द यूज़र एंड द कम्युनिकेटर सेंड द सेम इंफॉर्मेशन द सम आउटसाइड सोर्स विल द यूज़र इज़ ऑनलाइन। जैसे आप ऑनलाइन जाओगे स्पाईवेयर, बेटा स्पाईवेयर कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक ऑनलाइन पे ही काम करते हैं। आप जैसे ऑनलाइन होगे तो आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट जो इसने की थी वो अपलोड करना स्टार्ट कर देगा, दूसरे को आउटसोर्स को भेज देगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वायरस। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ वायरस। बेटा बेसिकली सोर्स का मतलब कहाँ से एंटर कर रहा है वायरस हमारी सिस्टम में, फ़ोन में, डिवाइसेस में। सबसे पहला था बेटा ईमेल्स। ईमेल्स के थ्रू कैसे आया, ईमेल का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब मैसेज, सेंडिंग ए मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, दिस इज नोन एज ईमेल। अब ईमेल्स के थ्रू आपने भी भेजा था, ईमेल्स में वायरस पढ़े थे हमने, ट्रोजन हॉर्स भी ईमेल के थ्रू स्प्रेड आउट हो रहा था। बहुत सारे वायरस आते हैं जो ईमेल्स के थ्रू स्प्रेड आउट होते हैं। तो बच्चा ईमेल्स के थ्रू भी वायरस स्प्रेड आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट डाउनलोड। इंटरनेट डाउनलोड का मतलब है बच्चा, ऐसे तो बहुत सारे हम इंटरनेट से यूज़ कर रहे हैं डाउनलोडिंग करने के लिए, बट कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो हैक वर्जन देती हैं, मोल्टेड वर्जन देती हैं ऐप्स के। वो क्या करते हैं बच्चा, मोल्टेड वर्जन दे रहे हैं तो साथ में वायरस के अटैच कर देते हैं फाइल, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में वायरस आ जाते हैं जो अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर्म्स के टाइप्स होते हैं, वो मल्टीपल डाउनलोडिंग दिखा देते हैं। एक डाउनलोड हमने लगाया और मल्टीपल डाउनलोड होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा डाउनलोड करने के लिए हमें जेन्युइन साइट्स पे जाना चाहिए या फिर प्ले स्टोर यूज़ करना चाहिए सॉफ्टवेयर्स के लिए। तो फ़ोन में प्ले स्टोर और कंप्यूटर में ऐप स्टोर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर का मतलब अच्छा ये है कि आप जब शेयर कर रहे हो सॉफ्टवेयर्स को, जैसे आप शेयर कैसे करते हो सॉफ्टवेयर्स को, थ्रू द पेन ड्राइव और CD। जब आपने पेन ड्राइव और CDs के थ्रू शेयर कर रहे हो, ऐसा हो सकता है बच्चा एक डिवाइस इन्फेक्टेड थी, एक सिस्टम इन्फेक्टेड था वायरस से, उसमें वायरस थे। जब आपने उसमें से सिस्टम में से सॉफ्टवेयर कॉपी किए पेन ड्राइव में, तो पेन ड्राइव में वायरस आ गया और वो पेन ड्राइव जब आपने अपने सिस्टम में लगाया विदाउट स्कैनिंग, आपने कॉपी कर लिया तो आपके सिस्टम में वायरस आ गया। तो दिस इज़ द सोर्स ऑफ वायरस। एंड थैंक यू।